राजपुर नाम के गांव में अमन और सीमा नाम के दो पति पत्नी रहते थे और उन दोनों का बेटी स्वीटी और ब्यूटी। अमन बहुत ही गरीब था, इसलिए दूसरों के खेतों में काम करता था। उन लोग जितना पैसा देते थे उससे उन लोगों का घर चल जाता था। बहुत सुबह वो घर से निकलता था और बहुत रात को घर में आता था। तुम कितना मेहनत करते हो, फिर भी हम लोग दोनों टाइम ठीक से खा नहीं पाते, और अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है। तुम ठीक बोल रहे हो, अल्लाह जरूर हम लोगों का मदद करेंगे। दूसरे दिन बहुत सुबह अमन काम के लिए निकलता है, लेकिन अचानक वहाँ पे बारिश होने लगती है। बारिश देखने के बाद अमर की पत्नी सीमा बोलती है, अच्छा सुनो, आज काम पे मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है, और भी ज्यादा बारिश होगी, रहने दो। नहीं, आज काम पे जाना ही पड़ेगा, अगर आज नहीं गए तो 10 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। मालिक बोल दिया है, आज नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी लड़की लोगों के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये बोल के अमर जंगल में चला जाता है, और जंगल पे जाके देखते और कोई भी नहीं आया। वो बैठे बैठे एक जगह पे सोचने लगता है, अगर सब लोग जल्दी से आ जाएंगे तो जल्दी से काम शुरू कर सकते हैं, और वैसे भी बेटी लोगों के लिए तो पैसा चाहिए। और तभी अचानक बहुत जोर की बारिश होती है। बारिश की वजह से हर जगह अंधेरा छा गया था। तभी अमर देखता है एक साधु वहाँ पे है, और फिर अमर सोचने लगता है, अरे अगर इस साधु बाबा इस बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। ये सोच के अमर के पास जो कपड़ा था उससे उस साधु बाबा को ढकने लगा। उसके बाद वो साधु बाबा अमर को बोलता है, तुम कौन हो बेटा, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक ऋषि हूँ और इस जंगल में काम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम अमन है। तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? तुम तो चाहते तो घर चले जाते, बारिश में क्यों भीग रहे हो? ये सब तो इंसान का कर्तव्य है। ऐसे भी अगर किसी का सहायता करे तो ऊपर वाला उसके ऊपर दया करते हैं। साधु बाबा बोलने के बाद अमर अपनी जिंदगी का सारी बात बताते हैं, कैसे करके इतना मेहनत करते हैं फिर भी उन लोगों का जीवन नहीं जा रहा है। ऐसे भी बेटी लोगों का शादी देना है, वो भी नहीं हो। अमर जब सारी बात बता रहा था तब धीरे धीरे करके बारिश बंद हो रहा था, और एक समय के बाद पूरी बारिश बंद हो गई। उसके बाद वो साधु बाबा अपने थोली से एक बैग निकालता है। उस बैग से अमर के लिए एक कपड़ा निकालता है और उसको दे के बोलता है, तुम ये कपड़ा खोल के इसको पहनो, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमर नया पोशाक पहन लेता है और साधु बाबा को धन्यवाद देता है। ये लो, मैं तुम्हें ये बैग देती हूँ। इस बैग में तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज के बाद से तुम्हारा जितना दुख है सब दूर हो जाएगा इस बैग के लिए। लेकिन हाँ, इस बैग को कभी खराब वजह से इस्तेमाल मत करना, वरना ये बैग गायब हो जाएगा अपने आप। अमन वो साधु बाबा को सलाम करता है, और साधु बाबा सलाम करने के बाद अमर के ऊपर हाथ रखते हैं, और देखते देखते वो गायब हो जाता है। उसके बाद अमर वो बैग लेके जल्दी से घर आ जाता है। अरे सुन रहे हो, देखो अल्लाह ने हमारे ऊपर दया किया है। क्या मिला है तुम्हें जिस कारण तुम इतना खुश हो? पहले तो इधर आओ, उसके बाद बोलती हूँ मुझे क्या मिला है, जल्दी आओ। सीमा जल्दी जाके देखता है, अमर के हाथ में एक सुंदर बैग है। वो बैग दूसरे बैगों की तरह नहीं है, और ये देख के मन में सोचता है, ये किसका बैग है और ये कहाँ पे मिला? उसके बाद अमर के साथ जंगल में जो भी हुआ सब सीमा को बोली। अल्लाह ने ये बैग देख के हमारी सहायता किया है। आज के बाद से कोई भी दुख नहीं आएगा हमें। अब हम अच्छे तरीके से अपनी बेटी की शादी दे पाएंगे। ऊपर वाले को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमारी सहायता किया है। चलो अब इस बैग को अच्छी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद अमन और उसकी स्त्री और दोनों बेटी ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद से उन लोगों को जो भी चाहिए था उस बैग से मांग लेते थे। उसके बाद अमर अपने दोनों बेटे के लिए धनी और सुंदर लड़का ढूंढने लगा शादी के लिए।
और उस बैग से उन दोनों की बेटी के लिए जितना जो भी चाहिए था सब भी लेते हैं और वो बैग सब देता था उन लोगों के लिए। सब लोग अमर की जिंदगी में इतना अच्छा देख के सब लोग जलते हैं। अरे अमर, अरे अमर, कुछ दिन आगे तो तुम बहुत ही खराब तरीके से जी रहे थे, लेकिन अचानक ऐसे क्या हो गया? लॉटरी वॉटरी लगे है क्या? अपने लड़की का इतना अच्छे तरीके से शादी दे रहे हो और तुम इतने अच्छे से रह रहे हो, क्या कोई बाजी जीता है क्या? वरना ये सब कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं, कोई लॉटरी भी नहीं लगी है, कोई बाजी भी नहीं जीते हैं, ये सब ऊपर वाले का काम है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो मुझसे? ये सब कैसे हो सकता है? इतना धनी तुम? ऊपर वाला चाहिए तो सब कुछ कर सकते हैं, दिन को रात, रात को दिन, और किसी को हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। उसके बाद अमर वो जादुई बैग के पास जाके एक साड़ी मांगता है उसके भाभी के लिए, और उसी समय उसकी भाभी देखता है सब कुछ। उस बैग के कारण ये सब हो रहा है और वो भाभी वो साड़ी लेके वहां से चला जाता है। लेकिन भाभी के दिमाग में वो बैग के बारे में बात चल रहा था, और ऐसे ही एक दिन वो भाभी बैग चोरी करने के लिए अचानक से अमर के घर में घुसता है, और तभी अमर की स्त्री खाना बना रही थी और तभी वो बैग चोरी करके निकलने चाहती थी, लेकिन अचानक से वो बैग बहुत ही भारी हो गई। अरे इसमें क्या घुसा, इतना भारी हो गया, ये मुझे अकेले नहीं होगा। ये बोल के बैग को उठाने लगता है। तभी उस बैग से एक अजगर निकलता है और जादुई शक्ति से भाभी का मुंह काला कर देता है। अमर की भाभी चीखने लगती है और बोलती है, ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अजगर तुम मुझे ठीक कर दो। अमर, तुम इस बैग में अजगर पालते हो? भाभी की चीख सुन के अमर की स्त्री वहाँ पे आ जाता है। अरे भाभी, तुम यहाँ पे? और तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? इतना काला क्यों पड़ गया? अरे ये बैग यहाँ पे कैसे आया? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। अरे मैंने तुम्हारी बैग को चोरी नहीं की, फिर भी ये अजगर मुझे खा लेगा। भाभी, अगर सच बोलोगे तो अजगर छोड़ भी दे सकता है। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं लोभ में पड़ के यहाँ पे तुम्हारे घर में चोरी करने आ गया था, लेकिन चोरी कर नहीं पाया। सीमा हंसने लगती है और उस बैग को अपने हाथ में ले लेता है, और तभी वो अजगर गायब हो जाता है। उसके बाद मुंह काला करके भाभी वहां से चली जाती है।